मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया एपिसोड लेके आए हैं। उसका नाम है, आपको पता ही है, जैन धर्म। आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। ठीक है ना। इससे पहले हम जैन धर्म शुरू करें, इससे पहले हम आपको समझाने का प्रयास करें कि ना जितने भी धर्म था, यानी कि हम लोग पढ़ लिए सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिए, वैदिक काल पढ़ लिए, उत्तर वैदिक काल पढ़ लिए। आज हम आपके सामने वैदिक उत्तर काल पढ़ाने जा रहे हैं। क्या है ना, वैदिक उत्तर काल। इसमें समझने का प्रयास करिएगा कि वैदिक उत्तर काल में ना ये ना 6th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी बीसी तक का ये पीरियड है। इसमें ना लगभग 62 धर्म लोग ना ओत प्रोत हो गए थे, इतने धर्मों को सुन के। तो इसमें ना लगभग ना 62 धर्म भाग लिए। 62 धर्म थे, जिसमें से सब चला, लेकिन इसमें से 2 की प्रसिद्धि मिली। 60 का ना नाश हो गया, यानी कि 60 चला नहीं ढंग से, सिर्फ 2 चला। एक का नाम था जैन धर्म और दूसरा का नाम था बौद्ध धर्म। ठीक है ना। तो अब इससे हम जुड़े कुछ क्वेश्चंस, थ्योरीज पढ़ेंगे हम। अब समझाते हैं हम आपको। इसमें से जैन धर्म आया और बौद्ध धर्म आया, जो लोगों के बीच जन सामान्य हो। लोगों के बीच समझ ही रहे, आम लोगों के बीच ना ये सामान्य आया और पॉपुलैरिटी हुई। पॉपुलैरिटी समझ ही रहे, प्रसिद्धि मिली। तो अब हम इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखे हम जैन धर्म। जैन धर्म के जो आचार्य हुआ करते थे ना, जैन धर्म के जो आचार्य थे, ठीक है ना, जो आचार्य थे ना, आचार्यों को तीर्थंकर कहा जाता था। तीर्थंकर। ठीक है ना। तीर्थंकर मीन्स आचार्य कहते किसको? पहली बात ये भी जान लीजिए, आचार्य जो संस्कृत से एमए कर लेते हैं उनको कहते हैं, लेकिन वैसे होता है जो स्कूल के प्रधान होते हैं वो प्राचार्य कहलाते हैं, और उनके नीचे वाला जो टीचर होता है उनको आचार्य बोलते हैं। अब एक बात और समझा दूं, 10वीं अगर कोई संस्कृत में कर लिया है उसको मध्यमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यमा। अगर कोई 12वीं कर ले उसको उपशास्त्री कहते हैं। और जो 15वीं कर ले, इसका मतलब ग्रेजुएशन, यानी कि बीए, बीएससी ऐसे कर ले इसको, या बीकॉम कर ले, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं शास्त्री। और शास्त्री के बाद जो एमए कर ले उसको बोलते हैं आचार्य। ठीक है ना, समझ गए? तो ये था आचार्य, एमए कर रहे हैं। तो जैन धर्म में जितने भी आचार्य हुए उनको तीर्थंकर कहा गया। अब होता है बात कि पहला तीर्थंकर कौन हुए, है ना। पहला तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। इनकी जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। कौन थे? ऋषभदेव। समझ गए? चलिए, अच्छी बात है। जैन धर्म में टोटल जो आचार्य हुए वो 24 हुए। पहला के नाम आप लोग जान लिए। ठीक है ना। हमें आपको 2-3 भाषा में, आपको 2-3 तरीके से पढ़ा देंगे। पहले आपको स्टोरी सुना के, फिर स्टोरी के साथ आपको सुना के, समझ गए कि नहीं? समझिएगा बढ़िया से। अब आपको हम इधर बार बार देखते, इधर कमेंट्स आपके आते हैं, वो हम आपको देख रहे हैं। लाइव वीडियो जो चल रहा है उस वीडियोस के यहाँ पे व्यू आते हैं। ठीक है ना। यानी कि यहाँ कुछ कोई प्रॉब्लम, कोई घर आवाज़ नहीं आ रहा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ थोड़ा बड़ा लिखे, कोई छोटा लिखिए। अब हम अकेले आदमी हैं, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा हमें, है ना। चलिए, दिख तो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 24 हुए। ठीक है ना। अब इसमें से 24 जो हुए उसमें से एक 19वां है। 19वां, ठीक है ना, उनका नाम है मल्लीनाथ। क्या नाम है? मल्लीनाथ। ये ना विवादास्पद है, क्योंकि ये जैन धर्म की जब 2 शाखाएं होंगी, एक होगा जो श्वेत वस्त्र पहनेगा, समझे कि नहीं, एक होगा जिसका नाम है श्वेताश्वर। क्या है ये? है ना, श्वेत वाला, जिसको बोलते हैं श्वेताश्वर। और एक होगा जिसका नाम है दिगंबर। ठीक है ना।
श्वेताश्वर वो होंगे जो कपड़ा पहनेंगे, श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। दिगंबर वो होंगे जो नंग धड़ंग रहेंगे, ठीक है ना। तो श्वेताश्वर ना जो है वो स्त्री मानती है, इनको क्या मानती है, स्त्री मानती है, यानी कि महिला मानती है। और जो दिगंबर है उनको ना पुरुष मानता है। अब एक प्रश्न और आया कि जो दिगंबर शाखा के या श्वेतांबर शाखा के प्रणेता कौन हुए, तो सुन लीजिए। दिगंबर के हैं, उनका नाम यहाँ पे हम आपको लिख रहे हैं। दिगंबर के जो शाखा हैं उनके बारे में और इनके बारे में, ठीक है ना, आगे हम चर्चा करेंगे वैसे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं अभी लिख दीजिए तो हम बाद में लिखते हैं आपको समझाने के लिए कि ये कौन है और ये कौन है। तब तक के लिए ये ड्राफ्ट में रहेगी बात, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं और सुनते हैं कहानी, ठीक है, बढ़िए। अब देखिए इसमें 23वें तीर्थंकर हुए कौन, 23वें तीर्थंकर, यहाँ से चलता है कहानी। जो 23वें तीर्थंकर हुए उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम है, पार्श्वनाथ, ठीक है ना, इनका पार्श्वनाथ है। अब इनको ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है। क्या माना जाता है, ऐतिहासिक तीर्थंकर, ठीक है ना। ये अपने अनुयायियों के लिए कुछ नियम, 4 नियम दिए, 4 नियम, ठीक है ना। क्या दिए समझिएगा, इसी को नियम को ही इस में यानी कि जैन धर्म में व्रत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्रत, यानी इसी को वहां पे फिर बाद में सिद्धांत। 4 दिए कौन, पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ दिए क्या, तो पहला सुनिएगा बढ़िया से, अहिंसा। दूसरा दिए सत्य। तीसरा इन्होंने दिया अस्तेय। और चौथा दिया अपरिग्रह। अहिंसा तो समझिए लड़ाई ना करो, सत्य बोलो, सत्य में रहो। अस्तेय माने चोरी नहीं करना। क्या है, चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह का मतलब धन संग्रह ना करो, धन संग्रह ना करना। समझ गए कि नहीं, इतनी बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। जरा मैं देख लूं दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, दिख तो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करा दें, थोड़ी सी समझने के लिए प्रयास करिएगा। जैन धर्म है, इसमें 24 तीर्थंकरों की जानकारी है। पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव है, इनकी चर्चा ऋग्वेद में होती है। 19वें तीर्थंकर हुए मल्लिनाथ, जिनको श्वेतांबर और दिगंबर 2 शाखाएं हैं। तो श्वेतांबर स्त्री मानती है और दिगंबर पुरुष मानता है, ठीक है ना। ये हम बाद में बताएंगे कि ये कौन है इसके हेड, ठीक है। अगर आप लोग जानते तो कमेंट्स बॉक्स में तब तक के लिए लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 23वें हैं पार्श्वनाथ, ठीक है ना, ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है। इन्होंने 4 नियम व्रत सिद्धांत दिया। पहला था अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब था चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब धन इकट्ठा नहीं करना। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, आशा हम करते हैं, ठीक है। अब हम आगे इसको आगे आपको, तो प्यारे बच्चों आप लोग अभी देख ही लिए थे कि 4 व्रत और सिद्धांत हो गया। इसके अलावे इन्होंने पार्श्वनाथ ने अपने जो भिक्षु थे ना, जो इनका भिक्षु था, भिक्षुओं को ना श्वेत वस्त्र पहनने की इजाजत दीजिए, श्वेत वस्त्र, ठीक है ना। श्वेत वस्त्र जब पहना दिया तो पार्श्वनाथ बोले, कौन, पार्श्वनाथ की काया कलेश से ना क्या होगा, काया कलेश और तपस्या से ज्ञान की प्राप्ति होते हैं, ठीक है कि नहीं। ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति की बात कही है, ठीक है ना। ज्ञान लिख लीजिए या मोक्ष की प्राप्ति की बात कही है, ठीक है। उसके बाद अब पार्श्वनाथ के बारे में जानते हैं। पार्श्वनाथ थे वो बनारस के राजा, कहाँ, बनारस के राजा अश्वपति, क्या नाम है, अश्वपति एवं बामा देवी के पुत्र थे, बामा
देवी के पुत्र थे। बनारस के राजा अश्वपति और बामा देवी के पुत्र थे। ये ना 30 बरस के अवस्था में, 30 बरस के एज में, 23 बरस के आयु में, 23 बरस के आयु में, ठीक है ना, ये गृह को त्याग दिए। क्या कर दिए? घर को त्याग दिए। ठीक है कि नहीं? जो घर को त्याग दिए तो ये चले गए, कहाँ चले गए समझिएगा, गृह त्याग दिए और तपस्या के लिए चले गए। तपस्या के लिए उम्र के 30वें बरस के, समझिएगा बढ़िया से, 30वें बरस के 84वें दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति मिल गया। कितना? 84वें दिन, समझ गए कि नहीं? इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, समझ गए। और वो ये थे, गए थे सम्यक पर्वत पर। कौन सा? सम्यक पर्वत, ठीक है ना, सम्यक पर्वत पर। इनको क्या मिल गया? सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान या कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर से देखिए कि बहुत भिक्षुओं को उन्होंने श्वेत वस्त्र पहनने की इजाजत दे दी है। पासारनाथ कायाकलश एवं तपस्या से मोक्ष की प्राप्ति की बात कही है। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते। बनारस के राजा अश्वपति और बामा देवी के ये पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया और उसी दिन के 84वें दिन को सम्यक पर्वत पर सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये 70 साल तक, कितने? 70 वर्ष तक अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहे। ठीक है ना, और पहुंच गए पारसनाथ की पहाड़ी पर। पारसनाथ, ये पारसनाथ बिहार में है। ठीक है ना, बिहार में पारसनाथ की पहाड़ी पर, ठीक है ना, पारसनाथ की पहाड़ी पर पहुंच गए। और ठीक है ना, यानी कि किन की? सर्वनाथ पहुंच गए पारसनाथ की पहाड़ी पर। और वहीं पे इनका ना उम्र के है ना 70 बरस हो गया। कितना? 70 बरस के उम्र में इनको ना मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? मृत्यु निर्वाण कहलाता है, निर्वाण हो गया। ठीक है ना, ये अपने अनुयायियों को, इनके जो अनुयायी थे, ये अपने अनुयायी को निर्ग्रंथ कहे। निर्ग्रंथ मतलब इनके पास कोई ग्रंथ व्रंथ नहीं था, निर्ग्रंथ था। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा पूरी बात। कहा जाता है कि पार्श्वनाथ है ना 250 वर्ष, महावीर से 250 वर्ष पहले आए। किनसे? 250 वर्ष पहले आए। ठीक है ना, महावीर से ना 250 वर्ष पहले आए। अब यही जन सम्मान इनके जो, यानी कि पार्श्वनाथ के फॉलोअर्स थे। कौन? महावीर के पापा, महावीर स्वामी के पापा। अब इनके बारे में थोड़ी हम जानकारी आपको बेहतर ढंग से देने का प्रयास करेंगे। इसी को मिटाते हैं और देखते हैं यहीं पे। ठीक है ना, समझ गए इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको ना बढ़िया से लिखा करिएगा, नोट्स बनाइए अच्छा वाला, और हम अपने नोट्स को आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है कि नहीं? और इसी में से क्विज करेंगे। अब हुआ कि 250 वर्ष तक कोई भी तीर्थंकर फॉलोअर्स नहीं बना। ठीक है ना, यानी कि पहले कौन थे? तो पहले थे ऋषभ देव। ये जन सामान्य के बीच नहीं कर सके। जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थंकर कहलाते तो हैं, लेकिन जन सामान्य के बीच नहीं ला सके, है ना। जैन धर्म का संस्थापक अगर पूछा जाए कि संस्थापक कौन थे, तो आता है महावीर स्वामी, क्योंकि ये जन सामान्यों के बीच लाए। कौन लाए? जैन सामान्य। ये अंतिम तीर्थंकर बोला जाता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी। ठीक है, तो आगे अब हम लोग ना इनके बारे में, क्योंकि ये जन सामान्य के बीच लाए, लोकप्रियता बढ़ा दिए, तो अब हम लोग ना जीवन के बारे में लाएंगे। जीवनी किसकी? महावीर जी के जीवनी। इस पर हम प्रकाश डालेंगे और आपके सामने लिखते हैं इनका मूल नाम क्या था। मूल नाम इनका महावीर स्वामी